गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली। कार्यपत्रक 42। दिनांक आज 9/10/2020। विषय हिंदी और उपविषय है वाच्य। आप सभी को पता है कि आज शुक्रवार है और आज के दिन हम पढ़ते हैं व्याकरण, और व्याकरण में आज का विषय है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में वॉइस। कक्षा 10वीं, विद्यार्थी का नाम, आप अपना अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम और साथ में विषय अध्यापक का नाम भी हम लिख सकते हैं। आज हम सीखेंगे वाच्य। और चलिए नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं। पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, यह हमें जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर के अनुसार आपको दिख रहा है कि इसमें ट्रेन दिख रही है, रेलगाड़ी दिख रही है, के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है। और तीसरी में क्रॉस लगा हुआ है, गाड़ी भी नहीं है, रेलगाड़ी भी नहीं है। और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीरों में एक समानता तो है, और वो क्या, जो है जा क्रिया का प्रयोग हुआ है ना। जैसे व्यक्ति जा रहा है, रेलगाड़ी से जा रहा है, व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है, तीनों में जा क्रिया इस्तेमाल हुई है। लेकिन उसका रूप, क्रिया का रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। रूप अलग है और कौन सा विषय इम्पॉर्टेंट है, प्रधानता मतलब इम्पॉर्टेंट, मेन, प्रायोरिटी, वो अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है, मतलब है, आशय है, किए गए कार्य या विधान भी कह सकते हैं। जो काम हो रहा है उसका जो विषय है वो कौन है, वो कर्ता है, काम को करने वाला है, कर्म है या भाव है। इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो कर्ता होगा सब्जेक्ट, या कर्म होगा ऑब्जेक्ट, और या भाव होगा। ये एक हमारी वाच्य की परिभाषा है कि किए गए कार्य का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। और क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, तीनों में से कौन इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्म इम्पॉर्टेंट है या भाव इम्पॉर्टेंट है या प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। इसी के आधार पर वाच्य के वॉइस, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, 3 भेद हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ये 3 भेद हैं वाच्य के। आज केवल हम पहले भेद की बात करेंगे, कर्तृवाच्य। सिर्फ इसी को समझेंगे। कर्तृ नाम से ही पता चल रहा है, कर्ता होगा इसमें प्रधान। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, बहुत सिंपल है इसकी परिभाषा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। नाम से ही परिभाषा बन गई, जिसमें कर्ता प्रधान, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, कर्तृवाच्य। इट्स वेरी सिंपल, आप बहुत इजीली समझ सकते हो। कर्तृवाच्य में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले कर्तृवाच्य में क्रिया जो होगी वो सकर्मक भी होगी और अकर्मक भी होगी, दोनों हो सकती हैं। मतलब सकर्मक वाला सेंटेंस वाक्य भी हो सकता है और अकर्मक वाला वाक्य भी हो सकता है। अब सकर्मक अकर्मक क्या है, ये हमने क्रिया में पढ़ा है। सकर्मक मतलब जिसमें
कर्म स रहता है, साथ रहता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कुछ भी आ सकता है। इस तरह के वाक्य जिसमें हम क्रिया पे प्रश्न करें, कहाँ जा रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या खा रहे हो, और जब ऐसा क्या करने से जो हमें सवाल का उत्तर मिलता है कि क्रिकेट या खाना या आम, तो ये हमें उत्तर मिल रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया निकल के, कर्म, वो ऑब्जेक्ट आ गई, कोई चीज़ आ गई निकल के, तो ये क्या है, सकर्मक है। और अकर्मक, वह रो रही है, बच्चा हंस रहा है, मेरा भाई सो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये है हमारी स्वाभाविक क्रियाएं। तो ये अकर्मक है, इनमें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या सो रहा है, क्या हंस रहा है, तो इसमें तो कोई हमें ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं सकता है, कोई चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती है। तो ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं व्यक्ति की, तो ये हमारी अकर्मक क्रियाएं। दोनों में बड़ा सिंपल डिफरेंस है। क्या करके प्रश्न करेंगे, हमें अपने आप पता चल जाएगा कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है कर्तृवाच्य में, कि क्रिया जो होगी वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है। मतलब ये विभक्तियाँ नहीं होती, जैसे कर्ता की विभक्ति होती है ना, से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, के, ये विभक्तियाँ कर्तृवाच्य में नहीं होती, ये नहीं आएंगी। जो विभक्ति होती है वो केवल एक होती है, कर्ता ने। आपने कारक पढ़े हैं तो वहाँ पर विभक्तियाँ आती हैं, कर्ता ने। अब कर्ता के साथ ने विभक्ति है तो वो तो आएगी ही आएगी, है ना, कर्ता ने, ये तो आएगी ही आएगी। दूसरा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो ये जो से है, को है, ये सारी विभक्तियाँ इसमें नहीं आएंगी, केवल एक ही विभक्ति है कर्ता के साथ, वो है ने। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं। पहली क्या थी, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आएंगी, है ना। और दूसरी विशेषता थी कि इसमें किसी विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता सिवाय ने के, वो कर्ता ने, वो तो आएगी उसके साथ, उसकी विभक्ति है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से इन्होंने समझाया, अक्षय ने खाना खाया, ने, ये इसके साथ विभक्ति आई है, ने तो आएगी आएगी। तो ये बहुत सिंपल है। वाच्य, वापस एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, वाच्य मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि भाई कौन इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, तो वो हो गया हमारा वाच्य। बहुत सिंपल है। और इसको हम एक और सिंपल तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब अपने दिमाग में बात बिठाने के लिए, कि हम 3 बहन भाई हैं, एक को हम समझ लेते हैं कर्ता है, दूसरे को हम समझ लेते हैं जो है कर्म है, और तीसरे को हम समझ लेते हैं भाव है। और फिर हम तीनों मम्मी पापा से पूछते हैं कि कौन प्रधान है। वैसे तो मम्मी पापा सभी को कहेंगे कि भाई नहीं, तुम तीनों ही प्रधान हो, लेकिन सिर्फ वाच्यों को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब कोई क्रिया हो रही है तब कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसको हम पेपर पे नोट नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था ताकि हम सिंपल से सिंपल उदाहरण से समझ सकें। ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देना चाहूँगी आज, क्योंकि इसी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग करके आप भी कर्तृवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। शब्द भंडार दिया हुआ है, पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, खाता, मैं आम खाता हूँ, ने, ये ने का एग्जाम्पल तो दिया ही हुआ है लेकिन एक और भी कह सकते हैं, राम ने पत्र लिखा, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, ये सब आप उदाहरण बना सकते हैं। बनाता से वह सुंदर बर्तन बनाता है, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, पिया, मैंने ठंडा पानी पिया,
खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, इस तरह से आप बना सकते हो सेंटेंस। ठीक है, धन्यवाद।